हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो भारत सरकार द्वारा जो बोर्ड माध्यम से जो 30% की कटौती की गई है बोर्ड के सिलेबस में, वो सभी विषयों में से किन किन चैप्टर को काटा गया है। तो देखिए, जिसमें दिया है कक्षा 12 अंग्रेजी। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के समय विद्यालयों में पठन पाठन कार्य की स्थिति अच्छे ढंग से न होने के कारण जो 30% की कटौती की गई है, वो जानेंगे कि क्या कटा है। तो इंग्लिश में बात करेंगे। इंग्लिश में जो सबसे पहले जो प्रोज होता था हम लोगों का, इंग्लिश में सबसे प्रोज जो होता था, जिसमें से ये कटा है तीसरा चैप्टर द सीक्रेट ऑफ लाइफ, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, और पांचवा चैप्टर आई एम जॉन हर्ट। ये दोनों चैप्टर को काट दिया गया है, जो पेपर में नहीं आएंगे। फिर ये बी में पोइट्री है। पोइट्री में से क्या कटा है, तो इसमें चौथा चैप्टर कटा है फ्रॉम एन इल्स राइटिंग रिटेन इन द कॉर्डयार्ड चर्च, और छठवां चैप्टर कटा है ला वैली ड्राम सन्स मर्सी, ये वाला, और नौवां स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोन इवनिंग। ये तीन चैप्टर हमारे पोइट्री से कटे हैं। ये तीन चैप्टर पोइट्री से कटे गए हैं। और इसमें से जो 60 स्टोरी होती थी, 60 स्टोरी में से चौथा चैप्टर द स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स ये कटा है। तो इन चैप्टर को आप लोग ध्यान से देख लें कि किन किन चैप्टर को काटा गया है। जिसमें से ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो एक प्ले होता था, पूरा निकाल दिया गया है। ये तो बात रही इंग्लिश की। अब हिंदी में जानेंगे कि हिंदी में कौन कौन से चैप्टर को काटा गया है। अब हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी के लेसन में जो पहला पाठ है राष्ट्र के स्वरूप, वो पढ़ना है। और देखिए, दूसरा और तीसरा चैप्टर, ये जो दूसरा और तीसरा चैप्टर निकाल दिया है और हमें दूसरा और तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। फिर चौथा चैप्टर पढ़ना है, जिसमें अशोक के फूल, और पांचवा भी पढ़ना है सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, और छठवां भाषा और आधुनिकता, और इसमें देखिए सातवां चैप्टर निकाल दिया गया है। फिर आठवां चैप्टर तेजस्वी मन के संपादित अंश, अर्थात हमें हिंदी के गद्य से दूसरा, तीसरा और सातवां नहीं पढ़ना है। इन चैप्टरों को निकाल दिया गया है। अब बात करेंगे काव्य में। काव्य में देखिए, अब काव्य में जानेंगे कि किन किन चैप्टरों को पढ़ना है हमें। तो इसमें पहला चैप्टर पढ़ना है, दिया है प्रेम माधुरी कामा यमुना छवि, इसको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर दिया है गंगा अवतरण, इसको भी पढ़ना है। तीसरा पवन दूतिका, इसको भी पढ़ना है। देखिए, चौथा चैप्टर नहीं है, चौथा निकाल दिया गया है। इसमें से चौथा चैप्टर निकाल दिया गया है। पांचवा मन श्रद्धा मनु, इसको भी पढ़ना है। छठवां भी पढ़ना है। सातवां भी पढ़ेंगे, जिसमें दिया नौका विहार बापू के प्रति, इसको भी पढ़ना है। फिर आठवां महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है गीत, इसको भी पढ़ना है। नौवां भी पढ़ना है। 10वां 11वां, इसके बाद हमें चैप्टर को पढ़ना है। इसमें से हमें देखिए जो निकाला है, इस काव्य में चौथा चैप्टर निकाल दिया है, इसको नहीं पढ़ेंगे। फिर जानेंगे कि कथा साहित्य में किन किन को निकाल दिया गया। देखिए, यहाँ पे पहला निकाल दिया गया है। पहला देखिए गायब है, पहला चैप्टर कथा साहित्य से। उसके बाद तीसरा चैप्टर कथा साहित्य से नहीं पढ़ना है। तो ये बात रही कथा साहित्य की। अब जानेंगे जो हिंदी में जो संस्कृत खंड होते हैं उनमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, संस्कृत खंड में पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा भी, तीसरा, चौथा भी। देखिए, जिसमें पाँचवा और छठवां नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद सभी पढ़ना है, अर्थात संस्कृत खंड से ये 5 और 6 निकल गया है।
तो इस प्रकार ये सब्जेक्ट हिंदी का रहा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में जानेंगे कि किन किन को पढ़ना है और किन किन चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो देखिए इसमें दिया है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के समय विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए गए जिन जो अनुशंसा की गई है, अर्थात जो नीचे दिए गए हैं। तो देखिए इकाई एक जो चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। आप लोग को हम पहले ये स्पष्ट कर दें कि ये जो बताएंगे हम किसी चैप्टर की एक विशेष टॉपिक को निकाल दिया गया है जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। तो पहला चैप्टर होता है हम लोगों का ठोस अवस्था। इसमें से देखिए क्या निकाला है, तो विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत कामा, फिर नेक्स्ट है चालक, इसको भी निकाल दिया है। फिर नेक्स्ट है अर्धचालक व कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। ये हमारी इकाई ठोस अवस्था से निकाला गया है। फिर दूसरा चैप्टर का नाम है विलयन। इसमें से दूसरे चैप्टर का नाम है विलयन। इसमें से असामान्य आणविक द्रव्यमान व वांठाव गुणांक निकल गया है। फिर तीसरे चैप्टर से वैद्युत रसायन, इसमें से वैद्युत अपघट्य के नियम कामा शुष्क सेल कामा वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल व संचरण, इन टॉपिक को निकाल दिया गया। अब बात करेंगे इकाई 4 की। इकाई 4 के जो लेसन का नाम है रासायनिक बलगतकीय। इसमें सघट्य सिद्धांत का अवधारणा, जिसमें कोष्टक में प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना कामा, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है सक्रिय ऊर्जा, फिर अर्हेनीय समीकरण। इन टॉपिक इन चैप्टरों में नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट में जानेंगे ये कि नेक्स्ट है इकाई 5 में पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। अब जानेंगे कि पृष्ठ रसायन में से किन किन चैप्टर को निकाल दिया गया है। तो पहला है उत्प्रेरक समांगी, विसमांगी, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरक, पायसों के प्रकार, इनको निकाल दिया गया। अब फिर छठवां चैप्टर का नाम है तत्वों की निष्कर्षण एवं धातुओं का प्रक्रम। जो देखिए इस पूरे चैप्टर को निकाल दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है पूरा अध्याय हटाया गया। तो इसमें इस अध्याय में से क्या क्या हटाया गया है, तो जानेंगे कि निष्कर्षण की सिद्धांत एवं विधियाँ। इसमें से सांद्रण, आक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटन विधि और शोधन के बाद एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत, इनको निकाल दिया गया है। अब इकाई 7 में बात करेंगे। इकाई 7 में पी ब्लॉक के तत्व हैं जिनमें वर्ग 15, 16, 17, 18 है। इसमें से वर्ग 15 के तत्व जिसमें से क्या निकाला गया है, तो नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण, फास्फोरस अपरूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फीन, हैलाइडो का विरचन और गुणधर्म और ऑक्सो अम्ल का केवल प्रारंभिक परिचय को निकाला गया है। अब वर्ग 16 में सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन। ये रहा हमारा इकाई 7 से। अब नेक्स्ट जानेंगे इकाई 8 से। इकाई 8 में क्या निकाला गया है, तो इसमें डी और एफ ब्लॉक के तत्व जैसे क्रोमियम C2K2Cr2O7 तथा KMnO4 का विरचन, गुणधर्म। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें का लेंथेनाइड में से रासायनिक अभिक्रियाशीलता, एक्टिनाइड में से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं एवं लेंथेनाइड से तुलना, इसको निकाल दिया गया है। फिर हम 9वां में बात करेंगे इकाई 9 में। तो इकाई 9 में हमें दिया है उपसर्ग संयोजक यौगिक, इसका नाम है इकाई 9 के चैप्टर का उपसर्ग संयोजक यौगिक। तो इसमें संरचना एवं त्रिविमीय समझौता, धातुओं की निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण, जैविक निकायों में उपसर्ग संयोजक यौगिक का महत्व, इनको निकाल दिया गया है। अब इकाई
10 में देखेंगे हेलो एल्केन एवं हेलोएरिन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन और डाइक्लोरोमेथिन, ट्राइक्लोरोमेथिन, टेट्राक्लोरेथान, मेथेन और आइडोफार्म, फ्रियान और डीडीटी का उपयोग और पर्यावरण का प्रभाव। ये 10वां चैप्टर से निकला है। अब इकाई 11 में बात करेंगे एल्कोहल, फिनाइल एवं ईथर, जिसमें मेथेनॉल और एथेनॉल का उपयोग निकाल दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जिन जिन मैं इन टॉपिकों को ट्रिक लगा रहा हूँ वो इस बोर्ड पेपर में, रसायन विज्ञान के पेपर में नहीं आएंगे। तो दोस्तों आप इन चैप्टरों को आप एक जगह नोट कर लें, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इकाई 12 जो निकाल दिया गया, देखिए इकाई 12 निकाल दिया गया है। फिर इकाई 13 में देखेंगे, इकाई 12 दिया ही नहीं, अर्थात इकाई 12 में जो शब्द है, जो जो दिया है वो रहेगा। फिर इकाई 13 में देखेंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें से क्या निकाला है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के उचित स्थान पर संदर्भ दीजिए, उचित स्थान पर संदर्भ दीजिए। और डाइएजोनियम लवण का विचरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं कार्बनिक रसायन में उनका संश्लेषणात्मक महत्व। अब 14 इकाई 14 में दिया है जैव अणु, इसमें से ओल्गो सैकेराइड, जिसमें क्या आते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनको निकाल दिया गया है। फिर पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज और है ग्लाइकोजन का महत्व, ये हेडिंग निकाली गई है। फिर इसमें से एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, जिसमें से संरचना को छोड़कर बस प्रारंभिक विचार को निकाला गया है। फिर इसमें विटामिन वर्गीकरण एवं उसका प्रकार्य। फिर बात करेंगे अब इकाई 15 में बहुलक, जिसमें से सभी चैप्टर, जिसमें लिखा है पूरा अध्याय हटाया गया, बहुलक का जो अध्याय है सबको निकाल दिया गया है। फिर इकाई 16 में भी ऐसे ही किया गया है। इकाई 16 का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, जिसको पूरी तरह से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों ये जानकारी रही हमें रसायन विज्ञान की। अब जो बचा है वो अब हमें पढ़ना होगा। अब जानेंगे भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को, जो जिन टॉपिकों को निकाल दिया गया है बोर्ड के पेपर। अब जो नेक्स्ट है जो भौतिक विज्ञान, इसमें जानेंगे कि बोर्ड द्वारा किन किन चैप्टरों को निकाल दिया गया है। तो देखिए इकाई 1 है। इकाई 1 में जो चैप्टर का नाम है वैद्युत स्थिर वैद्युतिकीय, इसमें से किन किन टॉपिक को निकाला गया है। तो पहला है एक समान आवेश पतले खोल, बाहरी और भीतर, वैद्युत क्षेत्र आवेश ज्ञात करना। और दूसरा है गॉस के नियम से, इसी में गॉस के नियम से जो आता है हम लोगों का वही निकाला है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा में हमें कार्बन, ये जो निकाला है कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड तथा, अब दूसरा है प्रतिरोधकों के श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में समायोजन, जो R बराबर हम लोग सिद्ध करते थे संयोजन में, वो निकाला है। फिर इकाई 3 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में चुंबकत्व, ये चैप्टर का नाम है। इसमें से विद्युत चुंबकीय क्षण चुंबक के कारण अक्ष के अनुदिश तथा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के लंबवत अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। फिर नेक्स्ट है एक समान विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल, आघूर्ण चुंबकीय अवयव तथा अनुचुंबकीय। फिर नेक्स्ट है प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण सहित। फिर विद्युत चुंबकीय तथा उनकी चुंबकत्व एवं उनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक व अस्थायी चुंबक।
और इकाई 4 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धाराएं। इसमें से शक्ति गुणांक व वाट इन धारा, इसमें से केवल 2 ही टॉपिक निकाला है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें से विस्थापन धारा की आवश्यकताएं। ये तो रहा हमें खंड 1 क के बारे में। अब खंड ख, जो भौतिक विज्ञान में खंड ख होते हैं उनके बारे में। तो देखिए इसमें इकाई 1 में है, इकाई 1 में प्रकाशिकी, इकाई 1 में है प्रकाशिकी, जिसमें से गोलीय दर्पण, दर्पण के सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्त भाप दृष्टिगोचर होना तथा सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शिकों के विभेदन क्षमता, ध्रुवण, समतल ध्रुवी प्रकाश, ब्रस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइडों का उपयोग। अब सेकेंड चैप्टर है इकाई 2 में द्रव तथा विकिरणों का द्वैत प्रकृति, जिसमें से डेविसन एवं जर्मन प्रयोग। प्रायोगिक विवरण नहीं दिया जाए, बस केवल निष्कर्ष दिया जाएगा। इकाई 3 है परमाणु एवं नाभिकीय, जिसमें से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा, गामा किरणें और इनके गुण, रेडियोएक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा के प्रति न्यूक्लियन एवं द्रव्यमान के साथ इसमें परावर्तन। इकाई 4 में, अब इकाई 4 के बारे में इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ, जिसमें से गुणात्मक अक्षय मात्र, जिसमें जेनर डायोड, उल्टता नियंत्रण के रूप में जेनर डायोड। ये रही जानकारी हमें जो भौतिक विज्ञान से। अब है पाठ्यक्रम के